हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीएवी स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। एक साथ 20 डीएवी स्कूल से एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर वैकेंसीज भी हैं। साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट भी अवेलेबल है। सभी पोस्ट के लिए पे स्केल दी जा रही है। तो बाकी डिटेल जैसे जॉब लोकेशन क्या रहेगी, कौन कौन से स्कूल हैं जो शामिल है इस एडवर्टीजमेंट में, और क्वालिफिकेशन की डिटेल, ये सारी चीज़ें, लास्ट डेट, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन प्रोसेस, सारी चीज़ें डिटेल सिस्टमैटिकली आगे हम वीडियो में कवर करेंगे। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं एलिजिबल एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। फ्रेशर भी अगर चाहते हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है पीजीटी के लिए, टॉप में आप देखेंगे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पीजीटी पे स्केल 9300 से लेके 34,800 एंड ग्रेड पे 4,800। ये जो पे स्केल है इसके हिसाब से 50,000 मिनिमम, 50 से भी ज्यादा सैलरी बनेगी। सब्जेक्ट है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा रिलेटेड सब्जेक्ट में या कंसर्न सब्जेक्ट में 50% या एबव मार्क्स के साथ में, और साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए। टीजीटी के लिए बात करेंगे अगर, तो एज लिमिट भी, एज क्राइटेरिया भी दी हुई है, वो भी चेक करेंगे। कहाँ से नोटिफिकेशन आई है वो भी। मेन पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ये सब देख लेते हैं केवल पहले। टीजीटी के लिए 9300 से लेके 34,800 की बेसिक पे प्लस ग्रेड पे 4,600। सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत एंड फिजिकल एजुकेशन। ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है 50% एंड एबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड है, और साथ में सीटेट है या फिर स्टेट, जिस स्टेट से वैकेंसी आई उस स्टेट की टेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए भी 9,000 लगभग सेम ही है। ग्रेड पे सिर्फ सबके लिए अलग है। सैलरी सबके लिए अच्छी बनेगी, 45,000 के ऊपर बनेगी। सब्जेक्ट पीआरटी में हिंदी, इंग्लिश, सभी से ऑल सब्जेक्ट है जैसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मदर टीचर के लिए भी यहीं पे इंक्लूड कर दिया, एनटीटी जिसे आप बुलाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है, और साथ में सीटेट है या फिर स्टेट, जिस स्टेट से ये वैकेंसी है उस स्टेट की आपके पास टेट है तो। फिजिकल एजुकेशन टीचर, कंप्यूटर टीचर, मदर टीचर, लाइब्रेरियन, ड्राइंग टीचर, म्यूजिक टीचर, स्पेशल एजुकेटर, वेलनेस टीचर, और इसके अलावा ये सारी वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से की गई है पहले वो देखेंगे। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली, चित्रगुप्त रोड, न्यू दिल्ली, ये छत्तीसगढ़ से आई है। डीएवी मुख्य मंत्री पब्लिक स्कूल्स इन छत्तीसगढ़, तो ये लास्ट ईयर भी आई थी डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल्स छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में देखें कौन कौन से स्कूल है जहां से वैकेंसीज आई हुई है। रिटन टेस्ट होगी 26 मार्च को, और इसके लिए चॉइस दिया जाएगा आपको। आप चॉइस ले लें कहाँ पे जाके आप रिटन टेस्ट में अपियर होना चाहेंगे। तो 26 मार्च को रहेगा। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, जो एडवर्टीजमेंट आई इसकी 7 मार्च 2023। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर, और इंटरव्यू और डेमो क्लास भी रहता ही है, तो डेमो क्लास के लिए भी प्रिपेयर कर लें। अब कौन कौन से रिटन एग्जाम के सेंटर बनाए गए हैं, बलौदा बाजार, बलरामपुर, तो ये जो अलग अलग 20 डीएवी स्कूल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन्हीं 20 स्कूल से वैकेंसीज भी होंगी मोस्टली, और यहीं पर इनमें ही आपको एग्जाम सेंटर भी चॉइस दिया जाएगा। ये 20 छत्तीसगढ़ में ही है सारे। नाम अगर आप पढ़कर बताना चाहें तो बलौदा बाजार में डीएवी एमएमपीएस सकारी, डीएवी एमएमपीएस भंवरमल, इसी तरीके से नाम है। सारे नाम आप पढ़ लें, काफी सारे नाम है 20 स्कूल्स, डीएवी स्कूल्स के, जहां से वैकेंसीज आई हैं, और यहीं पर एग्जाम सेंटर भी दिए जाएंगे। स्कीम ऑफ सिलेक्शन में एज लिमिट पहले देख लेते हैं, सॉरी एज लिमिट हमने कवर नहीं किया। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अपर एज लिमिट रहेगी 40 ईयर्स। 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए अपर एज लिमिट है 40 इयर्स। टीजीटी, पीआरटी, कंप्यूटर टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ड्राइंग टीचर, लाइब्रेरियन एंड एलडीसी के लिए अपर एज लिमिट है 35 इयर्स। 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेट करेंगे, 35 इयर्स अपर एज लिमिट है। पीजीटी के को छोड़ के सभी पोस्ट के लिए 35 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। 26 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 7 मार्च 2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। कैसे एप्लीकेशन करनी है ये भी हम चेक कर लेंगे। तो या तो जहां पर पीआरटी के लिए और इसके लिए टीजीटी के लिए, या तो आपके पास सीटेट होना चाहिए या फिर छत्तीसगढ़ की टेट होनी चाहिए। पीआरटी के लिए सीटेट 1 एंड छत्तीसगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ टेट 1 पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर टीजीटी की बात करें तो उसमें सीटेट पेपर 2 या फिर छत्तीसगढ़ टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए।
हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट davbhilai.in। तो DAV भिलाई पर जाना है, यहीं पर सेंट्रलाइज सब नोटिफिकेशन एक साथ दे दी गई है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी और इनमें से किसी एक इसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि सभी जगह सभी डीएवी में मोस्टली कुछ तो एक्सपीरियंस मांगते हैं, बट यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं किया गया, एक्सपीरियंस वर्ड ही यूज नहीं किया है। मुझे तो एडवर्टीजमेंट में कहीं भी एक्सपीरियंस वर्ड यूज नहीं मिला तो किया हुआ, तो फ्रेशर भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। हाँ, एक बार देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। पीजीटी के लिए कैसा, जनरल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 30 मार्क्स करेगा और स्पेसिफाइड सब्जेक्ट, जैसे आपने सपोज पीजीटी संस्कृत के लिए, सपोज यहाँ पर है कि नहीं संस्कृत मैंने नहीं देखा, सपोज पीजीटी संस्कृत या कॉमर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो सब्जेक्ट से 70 मार्क्स करेगा, आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, और बाकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 30 मार्क्स। टीजीटी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पेपर है सब्जेक्ट उससे 70 मार्क्स और ग्रामर इंग्लिश कंपोजिशन से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। पीआरटी में भी सेम रहेगा। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 8 तक का जो सिलेबस रहता है वो पढ़ना है आपको, 70 मार्क्स उससे रहेंगे क्वेश्चंस और 30 मार्क्स इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से रहेंगे। और बाकी जो मिसलेनियस पोस्ट है जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरी, साइंस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एंड एलडीसी, वन बेसिक एग्जामिनेशन फॉर 70 मार्क्स एंड द जनरल इंग्लिश पेपर। तो बेसिक एग्जाम होगा, मतलब बेसिक ऑल सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लें आप। तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। अब कौन से स्कूल में क्या क्या वैकेंसीज है ये अगर देखना चाहते हैं तो इस एडवर्टीजमेंट के पेज नंबर 5 पे, जैसे बेमतारा में अगर क्या क्या वैकेंसीज अवेलेबल हैं, सपोज आप बेमतारा में काम करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में, तो ये वैकेंसीज है। कबीरधाम में ये सारी वैकेंसीज है, इसी तरह मुंगेली में ये सारी वैकेंसीज है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज क्या क्या अवेलेबल है वो सारी चीज यहाँ पर अच्छे तरीके से दे दी गई है और इन सबको मिला के इन्हें बुलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ जोन में डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल्स। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे और हाउ टू अप्लाई ये भी चेक करेंगे। फीस की भी कहीं पर डिमांड नहीं की गई है, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखा। आप में से कोई कैंडिडेट अप्लाई करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखे, मुझे कहीं भी एक्सपीरियंस वर्ड यूज किया हुआ नहीं दिखा, ना ही एप्लीकेशन फी कहीं नजर आई। तो ये इसमें प्लस पॉइंट है इस एडवर्टीजमेंट की। डीएवी स्कूल हटको भिलाई, तो davbhilai.in ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है और यहाँ पर आप देखें ऊपर में ही टॉप में ही आपको नजर आएगा, नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ही आपको यहाँ पर ही देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डीएवी रिक्रूटमेंट। और अगर आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो एडवर्टीजमेंट के लिए भी ये देखें यहाँ पर चले आए डीएवी रिक्रूटमेंट 2023 ऊपर टॉप में, तो ये एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगी। अगर आप पूरा एडवर्टीजमेंट आराम से बैठ के पढ़ें उसके बाद ही एप्लीकेशन करें, और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फाइनली आप सोचते हैं कि अब अप्लाई कर देना चाहिए तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है। ये दिख कैसा रहा ये चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म ऐसे ओपन हो रही है डीएवी पब्लिक स्कूल्स, इसमें एप्लीकेशन नंबर, सेलेक्ट पोस्ट, ये सारी चीजें, जहां भी रेड एस्ट्रिक रहेगा, जैसे मैं आपको फॉर्म थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर एस्ट्रिक, रेड एस्ट्रिक ऊपर में लिखा है, मतलब ये आपको फिल करना है। और कई सारे में ऐसा लिखा रहता है, मतलब रेड एस्ट्रिक नहीं रहता, जैसे मिडिल नेम में रेड एस्ट्रिक नहीं है, मतलब आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे हस्बैंड्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसमें रेड एस्ट्रिक नहीं है तो आपको ये मैंडेटरी नहीं है फिल करना। फादर्स नेम मैंडेटरी है, रेड एस्ट्रिक है, तो ऐसे आपको फॉर्म फिल करनी होगी। तो जहाँ पे भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये सारी चीज फिल करेंगे, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन रेड स्टार नहीं है, लेकिन इससे आपकी वेटेज आपको आप जो सबमिट करेंगे उससे आपको इसी से आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। तो ये सारी चीजें आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है फिल कर दें। इस तरीके से करके यहाँ पे सबमिट कर देना। यहाँ पे कहीं भी मुझे फीस जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे हिसाब से नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड नो फी रिक्वायर्ड। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकेंगे, फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकेंगे और फीस की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी आप में से जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करेंगे वो कमेंट सेक्शन में लिख दें कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है, एप्लीकेशन पे फी मांगी जा रही है या नहीं। तो ऑफिशियल वेबसाइट davbhilai.in पर आप खुद भी जा सकते हैं या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको davbhilai.in की लिंक मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट की। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।